ब्लैक हॉलो शहर पर एक पुराना श्राप था। यह किसी किताब में दर्ज नहीं था, न ही लोग इसे खोलकर बताते थे, लेकिन जो वहाँ लंबे समय तक रहे थे वे सच्चाई जानते थे। एक बार अगर आपने उन फुसफुसाहटों को सुन लिया तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे तुम्हें खोज लेंगे, तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें अंधेरे में घसीट लेंगे। एथन ग्रेव्स को भूत प्रेत की कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। वह तर्कशील व्यक्ति था, हर बात को संदेह की नज़र से देखने वाला। वह न्यू हेवन शहर में पत्रकार था, जहां अंधविश्वासों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन जब उसके संपादक ने उसे एक नई स्टोरी सौंपी, ब्लैक हॉलो जेल की काली गाथा की पड़ताल, तो उसने इसे महज एक और अफवाह के पर्दाफाश का मौका समझा। वह अपने सामान के साथ कार में बैठा और ब्लैक हॉलो के लिए रवाना हो गया, अनजान कि वह एक ऐसे दुस्वप्न में कदम रख रहा था जिससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ब्लैक हॉलो जेल शहर के किनारे खड़ा एक खौफनाक ढांचा था, एक उजड़ा हुआ खंडहर जो अब भी अपने अतीत के अंधेरे को समेटे हुए था। 1872 में बनी इस जेल ने कई खतरनाक अपराधियों को रखा था, लेकिन इसका सबसे कुख्यात कैदी था विलियम द बुचर हार्लो, एक बेरहम हत्यारा जो 1903 में अपने ही सेल से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उसकी गुमशुदगी का कोई सुराग नहीं मिला और तब से यह अफवाह फैल गई कि उसकी आत्मा अब भी जेल में भटक रही थी। एथन देर दोपहर वहां पहुंचा। शहर के लोग जेल के बारे में बात करने से बचते थे और जिनसे उसने पूछा उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, मोटल के मालिक ने चेतावनी दी, जहां इथन ने अपना कमरा बुक किया था। जो लोग वहां जाते हैं वे वापस नहीं लौटते, और अगर लौटते भी हैं तो वैसे नहीं जैसे गए थे। एथन हंस पड़ा। मैं सिर्फ एक लेख लिखने आया हूँ, मैं ठीक रहूँगा। उस रात जब उसने पुराने अखबारों की कतरनें पलटी तो कुछ अजीब महसूस हुआ। कमरे में हल्की सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, लेकिन जब उसने इधर-उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे थकान समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सुबह का सूरज बादलों के पीछे छिपा था और पूरे शहर में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था। एथन ने अपनी नोटबुक और कैमरा उठाया और जेल की ओर निकल पड़ा। ब्लैक हॉलो जेल शहर से कुछ मील बाहर घने जंगलों के बीच खड़ी थी। उसका ऊंचा टूटा फूटा गेट जंग से भरा था और चारों ओर घास और बेलें उग आई थीं। जेल का मुख्य द्वार आधा खुला था, मानो किसी ने एथन का इंतजार कर रखा हो। अंदर जाने का बस एक ही रास्ता है, एथन ने खुद से कहा और अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वह भीतर गया, हवा में सीलन और सड़े मांस की गंध भरी थी। अंदर की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और एक अजीब सन्नाटा था, मानो पूरी जगह समय के किसी काले कोने में फंसी हो। एथन जेल के मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां पुराने रिकॉर्ड्स और फाइलें अब भी बिखरी पड़ी थीं। उसने धूल से भरी एक फाइल उठाई। यह 1903 के एक कैदी की थी, विलियम द बुचर हार्लो। फाइल में कुछ चौंकाने वाली बातें दर्ज थी। हार्लो को 1899 में 4 लोगों की निर्मम हत्या के लिए पकड़ा गया था। उसे 1903 में फांसी दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही वह अपने सेल से रहस्यमयी रूप से गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद जेल के कई कैदी और गार्ड्स भी लापता हो गए थे। एथन यह सब पढ़ ही रहा था कि उसे अचानक पीछे से किसी के पैरों की हल्की आहट सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एथन आगे बढ़ा, जेल की अंधेरी कोठरियों की ओर। एक के बाद एक सभी कोठरियां खाली और वीरान थीं, लेकिन जब वह कोठरी नंबर 23 के पास पहुंचा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। दरवाज़ा टूटा हुआ था और अंदर की दीवारों पर गहरी खरोंचों के निशान थे, मानो किसी ने वहां से निकलने के लिए खुद को नोच डाला हो। कोठरी के कोने में एक पुराना लकड़ी का बेंच रखा था, जिस पर किसी ने खून से कुछ लिखा था। वह हमें देख रहा है, भाग जाओ। एथन ने हाथ से धूल हटाई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। एथन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की,
लेकिन वह अंदर ही फंस गया। तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ कोठरी की अंधेरी दीवारों से आ रही थी, एक नहीं कई आवाज़ें। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक कोठरी की कोनों से काली परछाइयाँ निकलने लगीं। वे इंसानी शक्ल में थी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ गहरे खाली गड्ढे जैसे। एथेन का पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ बंद हो गई। अचानक किसी ने उसकी गर्दन के पीछे ठंडी उंगलियों का स्पर्श किया। उसने तेजी से मुड़कर देखा और उसके ठीक सामने विलियम द बुचर हार्लो खड़ा था। उसकी आंखें काली थीं, उसका चेहरा घावों से भरा था और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अब तुम भी हमारे साथ चलोगे, हार्लो फुसफुसाया। और तभी अंधेरा एथन को अपनी चपेट में लेने लगा। एथन की सांसें रुकने लगीं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा घना होता जा रहा था और विलियम द बुचर हार्लो की भयानक आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जेल की दीवारों से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब कोई वापसी नहीं। एथन ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर दरवाज़ा धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी घबराहट बढ़ रही थी। तभी कोठरी की दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। वह हमें देख रहा है, भाग जाओ। हार्लो अब बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसकी आंखों में एक पागलपन भरी चमक थी और उसके होठों पर वही डरावनी मुस्कान। अचानक उसने एक लंबा जंग लगा चाकू उठाया और एथन की ओर बढ़ाया। एथन ने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा और कोठरी की ठंडी दीवार से टकराया। तभी उसे अपनी जेब में पड़ा छोटा पॉकेट नाइफ याद आया। कांपते हाथों से उसने नाइफ निकाला और हार्लो की ओर लहराया। दूर रहो, एथन चिल्लाया। हार्लो रुका नहीं, उसने एक ठहाका लगाया और बोला, तुम भी अब हमारे बीच हो। तुम्हारा शरीर बाहर जाएगा, लेकिन आत्मा यहीं रहेगी। तभी एक जोरदार धमाके के साथ कोठरी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। एथन ने बिना कुछ सोचे बाहर की ओर दौड़ लगाई। जेल की अंधेरी गलियों से भागते हुए उसे ऐसा लगा मानो चारों ओर परछाइयाँ उसका पीछा कर रही हों। वह जैसे तैसे बाहर के गेट तक पहुंचा, लेकिन तभी जेल की हवा और भारी हो गई। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से हिलने लगी और जेल की दीवारों से अजीब-अजीब आकृतियां निकलने लगी। एथन ने पूरी ताकत से गेट धक्का दिया और जंगल की ओर भागा। लेकिन जब वह हाईवे पर पहुंचा, तो एक पुलिस की गाड़ी वहां पहले से खड़ी थी। रुको वहीं, एक पुलिसवाले ने चिल्लाया। एथन हांफते हुए रुक गया। तुम इस जेल में क्या कर रहे थे? पुलिस अधिकारी ने पूछा। मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं सिर्फ एक स्टोरी पर काम कर रहा था, एथन ने घबराकर कहा। पुलिसवाले ने एक गहरी नज़र डाली और बोला, यह जेल 50 साल पहले गिरा दी गई थी, यहाँ अब कुछ नहीं है। एथन सन्न रह गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ ब्लैक हॉलो जेल होनी चाहिए थी, वहाँ अब सिर्फ एक खाली मैदान था। नहीं, मैं वहाँ था, मैंने उसे देखा, मैंने हार्लो को देखा, एथन चिल्लाया। लेकिन पुलिसवालों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। एथन को पागल समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे जेल ले जाया जा रहा था, तब भी उसके कानों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अब तुम हमारे साथ हो, यह सिर्फ शुरुआत है। और फिर पुलिस की गाड़ी के शीशे में उसने अपना ही प्रतिबिंब देखा, लेकिन यह उसका चेहरा नहीं था। यह विलियम द बुचर हार्लो था, जो मुस्कुरा रहा था। अंत या नई शुरुआत।